हेलो दोस्तों, मैं एक सेलर हूँ और अलग अलग कैटेगरीज में अपने प्रोडक्ट सेल करता हूँ अलग अलग वेबसाइट पे, अमेजोन पे, फेसबुक पे और मेरा खुद का वेबसाइट भी है जहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट को सेल करता हूँ। इन सब प्रोडक्ट का स्टॉकिंग मैं अपने वेयरहाउस में ही करता हूँ, कई बार मैं अपने घर से भी डिस्पैच करता हूँ। तो इन जब भी मुझे कोई भी ऑर्डर मिलता है तो मैं खुद ही पैकिंग करके फिर कस्टमर तक इसको खुद ही डिलीवर करता हूँ। ये मेरा बेसिक बिजनेस मॉडल है। अब सिंस क्या है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अब ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाऊँ, तो मैं क्या करता हूँ कि एक ड्रॉप शिपिंग कंपनी या एक मैन्युफैक्चरर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि बेसिकली आपके पास जो भी प्रोडक्ट है वो कुछ मेरे लिए स्टॉकिंग करके रखिए। जब भी कोई ऑर्डर होगा तो मैं आपका पेमेंट करके आप उसका जो भी डिलीवरी और पैकिंग है वो करके आप कस्टमर को भेज देना, बट मैं उसका आपको पेमेंट कर देता हूँ। तो इस तरह का मैं एक एग्रीमेंट करता हूँ एक थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, वो शायद मैन्युफैक्चरर हो सकता है या फिर कोई ड्रॉप शिपिंग कंपनी हो सकती है या फिर कोई होलसेलर हो सकता है। तो सपोज मुझे ये घड़ी बेचनी है बेसिकली, तो इस घड़ी का मैं लिस्टिंग कर देता हूँ अमेजोन पे, अपनी खुद की वेबसाइट पे, फेसबुक पे और भी कहीं भी जो भी वेबसाइट है वहां पे मैं अपना इस घड़ी का लिस्टिंग कर देता हूँ और इनका स्टॉक बताता हूँ कि ये मेरे पास अवेलेबल है। अब एक कस्टमर मुझे इस घड़ी के लिए ऑर्डर करता है, वो मुझे पेमेंट करता है। सपोज मुझे $200 का वो पेमेंट कर देता है कि ये घड़ी मुझे चाहिए, मैं आपको $200 का पेमेंट कर रहा हूं। तो वो पेमेंट मेरे पास आता है। तो अब इस घड़ी तो मेरे पास नहीं है, तो मैं तो उसका पैकेजिंग और डिस्पैचिंग कर नहीं सकता। तो मैं जो भी अपना ड्रॉप शिपिंग कंपनी, अपना मेरा जो थर्ड पार्टी है, उसको मैं कॉन्टैक्ट करता हूं कि मुझे इस घड़ी का ऑर्डर मिला है। अब उसका जो सेलिंग प्राइस है वो $150 है, तो मैं उसको $150 दे देता हूँ। साथ ही साथ जो भी कस्टमर है उसका भी डिटेल दे देता हूँ। तो वो जो थर्ड पार्टी है वो क्या करेगी कि आपका जो भी ये वॉच था इसका वो पैकेजिंग करेगी प्रॉपर और उसके बाद जो भी कस्टमर का एड्रेस है वहां तक उसको डिलीवर कर देगी। तो यानी बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पे $200 मेरे पास कस्टमर से आए, मैंने $150 दिए जो भी थर्ड पार्टी थी उसको, और $50 मेरे पास रह गए, यानी मुझे $50 का प्रॉफिट हुआ। तो ये होता है बेसिकली एक तरह का ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ड्रॉप शिपिंग मॉडल बोलते हैं इसको, रिटेल मॉडल भी बोलते हैं इसको, B2C मॉडल भी आप बोल सकते हो। यानी प्रोडक्ट फिजिकली आपके पास नहीं होता है बट फिर भी आप उसको बेच रहे हो और उसका जो भी फुलफिलमेंट होता है यानी प्रोडक्ट का पैकेजिंग और डिलीवरी वो कोई थर्ड पार्टी करती है। तो ये होता है बेसिक एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल। काफ़ी अच्छा मॉडल है, काफ़ी सारे लोग भी यूज़ कर रहे हैं। इवन कई सारे सेलर तो ऐसे हैं कि एक महीने के $1-1 लाख तक उनका प्रॉफिट मार्जिन जा रहा है, काफ़ी अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग मॉडल के बहुत सारे बेनिफिट भी है। लाइक सबसे पहला तो ये है कि बिल्कुल लो कॉस्ट से आप इसको चालू कर सकते हो। ये एक तरह का बोल सकते हो आपकी विदाउट इन्वेस्टमेंट आप अपना बिजनेस चालू कर रहे हो, यानी खुद का बिजनेस आप कर रहे हो विदाउट किसी इन्वेस्टमेंट के। तो काफ़ी अच्छा मॉडल है। दूसरा, कोई भी किसी भी तरह का आपके पास हेडेक नहीं रहता है कि प्रोडक्ट का पैकेजिंग करना, उसका टाइमली डिलीवरी करवाना, तो कुछ भी एक तरह का हेडेक नहीं होता है। काफ़ी इजी मॉडल भी है, आप कहीं भी इसके थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। इसके बाद आपका ये प्रॉफिट मार्जिन है। प्रॉफिट मार्जिन जैसे मैंने आपको बताया कि $200 का था, $50 आपको मिल गए, $150 आपने उसको दे दिए, तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिलता है। बट एडवांटेज के साथ साथ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि आपके बिजनेस का, आपका जो है आपके बिजनेस पर बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं होता है। देखिए होता क्या है, नाम तो आपका ही होता है, स्टोर भी आपके नाम का है, बट कंट्रोल उसको कोई और ही कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट पैकेजिंग कौन कर रहा है? थर्ड पार्टी। डिलीवरी कौन कर रहा है? थर्ड पार्टी। यानी प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है प्लस जो डिलीवरी टाइम है वो सब कौन मैनेज कर रहा है? एक थर्ड पार्टी मैनेज कर रही है। यानी आपके बिजनेस को डायरेक्टली आप कंट्रोल नहीं कर रहे, कोई और ही कंट्रोल कर रहा है। और जब किसी बिजनेस को कोई और डायरेक्टली कंट्रोल करता है विदाउट ओनर के सिवाय कोई और कंट्रोल कर रहा है, तो वहां पे दिक्कतें आती ही आती है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और काफी मार्केट में काफी सालों से घूम रहा हूं तो मैंने देख भी लिया है। जहां पे ओनर किसी बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर रहा है वहां पे दिक्कतें ही दिक्कतें होती है। इसके बाद ये जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल में क्वालिटी और जो डिलीवरी टाइम है इसका बहुत सारा इशू आता है। यानी कस्टमर के रेटिंग, रिव्यूज, कस्टमर के फीडबैक और जो कस्टमर की क्वेरी है उनको जो आप हैंडल करते हो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखिए मैंने ये भी देखा है कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल में जो थर्ड पार्टी होती है, सपोज कोई कस्टमर घड़ी मंगवा रहा है बट उसको प्रोडक्ट कोई और ही जा रहा है, कई बार घटिया क्वालिटी के भी प्रोडक्ट जा रहे हैं,
क्योंकि उसका बिजनेस है ही नहीं। अल्टीमेटली वो कुछ भी करके भेज रहा है, उसके पास प्रोडक्ट नहीं है तो वो कोई दूसरा ही भेज रहा है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारा होता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल में। प्लस जो डिलीवरी टाइम होता है वो पता नहीं कब अपना डिलीवर कर रहा है, कुछ अते पते नहीं होते। वो 4 दिन मीन्स डिलीवर कल करना था बट वो 4 दिन बाद कर रहा है। तो ऐसा भी बहुत सारे केसेस में होता है। और इसकी वजह से होता ये है कि आपके शॉप का जो भी रेटिंग रिव्यूज़ है वो तो ख़राब होते ही होते, बट कई बार क्वालिटी इशू की वजह से आपका जो सेलर अकाउंट है वो भी सस्पेंड हो जाता है। और कई सारे केसेस में तो फिर आपको सेलर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ता है। वो जो पर्टिकुलर जिस भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आप अपने प्रोडक्ट बेच रहे हो वो फिर आपको बोलते हैं भाई आप सेलर हो कि नहीं हो, आपकी सेलर आइडेंटिटी को वेरीफाई करवाओ। तो उसमें फिर बहुत सारे इशू आते हैं, बहुत सारे इनवॉइसिंग, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी मांगते हैं, तो आपको देने पड़ते हैं। नहीं देंगे तो फिर आपका जो भी अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाएगा। थर्ड और सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये भी है कि ड्रॉप शिपिंग क्या काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपको 100 एक हज़ार लोग मिल जाएंगे। वैसे आप बहुत सारे प्रोडक्ट बेच सकते हो अलग अलग, आप यूनिक ला के, बट आपको एक बहुत ही थोरो रिसर्च करना पड़ेगा। बट कंपटीशन डेफिनेटली बढ़ रहा है। तो कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होता है कि एक सेलर $100 में बेच रहा है, दूसरा सोचेगा यार इससे कम करना पड़ेगा, मैं 99 में, 98 में भी बेचने वाले मिलेंगे, 95, 90 तक बेचने वाले मिलेंगे। तो इससे क्या जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होता जाता है। तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट इसका ड्रॉबैक यही है कि आपके बिजनेस का जो भी कंट्रोल है वो एक थर्ड पार्टी करती है, आप खुद नहीं करते हैं। तो यही है। बट ड्रॉप शिपिंग मॉडल अगर देखने जाए अच्छा भी है खराब भी है, टोटली डिपेंड करता है आप किस तरह से मैनेज करते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लीज हमेशा याद रखिएगा, किसी भी कंपनी या फिर किसी भी थर्ड पार्टी के साथ आप टाई अप कर रहे हो तो एक प्रॉपर एग्रीमेंट, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट को जरूर साइन कीजिए, उसको पूरा पढ़िए, दोनों पार्टी एक दूसरे से एग्री होने चाहिए। उसके बाद पूरा राइटिंग फॉर्म में आप कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, तभी यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाएंगे आप। अदरवाइज आप वर्बली कुछ भी बोल के अगर किसी से करवाओगे तो वो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसमें क्वालिटी इशू वगैरह बहुत आएंगे। बट राइटिंग में होगा तो आपके पास भी प्रूफ होगा, आगे वाली जो थर्ड पार्टी है वो भी बाउंड होगी, मुझे कब डिलीवरी करना है, कैसी क्वालिटी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप ये करोगे तो ड्रॉप शिपिंग आपका 101% सक्सेस होगा। आई होप ये वीडियो आपके बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।